नमस्कार साथियों, मैं मनोहर कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट की ओर रुख करते हैं और साथ ही नई दुनिया में भी एंट्री लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, सभी सब्जेक्ट जितना ज़रूरी हमारे लिए इतिहास है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट भी है। और यह इंग्लिश का आपका पहला वीडियो है जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 के रीडिंग करने वाले हैं। इंग्लिश के ग्रामर का भी वीडियो आपके सामने आएगा, पर उसके आने में अभी देर है। हम चाहते हैं कि तब तक आप कुछ रीडिंग कर ले ताकि आपको कुछ शब्दों से आप जुड़ सके, कुछ शब्दों के बारे में आपको पता चल सके। जब आप शब्दों को जानिएगा तो चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि जो भी लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ होता है तो वह होता है शब्द। वर्ड मीनिंग की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है ताकि हम उस शब्द को समझ सकें। तो 1 या 2 चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद आपका ग्रामेटिकल वीडियो आएगा और फ़िलहाल हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। साथ ही आपके अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी, जियोग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही कमेंट करिए आपको कौन से सब्जेक्ट आपका है इंटर में और किस सब्जेक्ट से आप कौन से सब्जेक्ट आप कमज़ोर हैं या कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि पहले बनाया जाए। अगर ऐसा कोई सोच है तो आप एक बार SMS ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके। तो साथियों, अब हम रुक करते हैं हमारे पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ओर। आप जानते हैं, हम जब हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम पहले सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारी सभ्यता एंड कल्चर यानी संस्कृति। इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। भारतीय, सभ्यता और संस्कृति। पहले हम चैप्टर को समझ लेंगे, फिर इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि आज हम राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और आप जानते होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। एक बहुत बड़े लीडर हैं और हर कोई जानता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जेब में गांधी होते हैं, क्योंकि गांधी पैसों के ऊपर होते हैं, यानी गांधी जी के बिना कोई पैसा चल नहीं सकता। फिलहाल इस चैप्टर के रचयिता हैं और इस चैप्टर को लिखने के साथ साथ अपने दिल के बातों को भी बताया है कि किस तरीके से किसी भी सभ्यता पर क्या असर पड़ता है, सभ्यता का समाज पर क्या असर होता है और किसी दूसरे सभ्यता के आगे बढ़ने से हमारी सभ्यता कमज़ोर नहीं हो जाती और ज़रूरी नहीं है जिसको हम बेहतर समझ रहे हैं वो बेहतर ही हो। तो इंडियन सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या होता है, संस्कृति, सभ्यता क्या होता है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस पूरे परिवेश को एक साथ सभ्यता करते हैं। वहाँ के रहन सहन, खान पान, बोली, इसके अलावा हमारी सोच, ये सब सभ्यता का हिस्सा है। और कल्चर का मतलब संस्कृति। संस्कृति जो हम जिस तरीके से रह रहे हैं, रीति रिवाज, मतलब दोनों एक दूसरे के सिमिलर शब्द हैं, सिनोनिम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रचयिता के बारे में, यानी हु इज़ द रिटन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय महात्मा गांधी और वी ऑल्सो कॉल्ड इट गांधी जी। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। करमचंद्र की अगर बात करें तो करमचंद्र इनके फादर थे, पिता थे। गांधी इनके परिवार का टाइटल है और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? मोहनदास। एंड ही वाज बोर्न इन 1960
1869, यानी ये इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1869 में, एंड ही इज डाइड इन 1948, यानी ये मरे कब? 1948, 1948 में मरे। पॉपुलरली नोन एज बापू, और इतने प्रसिद्ध रहे कि हम इन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं। बापू यानी महात्मा गांधी। ध्यान रखिए, बापू है, बाबू नहीं, ठीक है, बाबू सोना नहीं है, बापू है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। बापू मतलब महात्मा गांधी। और इन्हें हम द फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। फादर ऑफ द नेशन मीन्स भारत के राष्ट्रपिता। तो हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन, या हु इज़ द फादर ऑफ द नेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और हु इज़ द बापू ऑफ द नेशन इज ऑल्सो कॉल्ड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द बापू ऑफ आवर नेशन। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर, ये बहुत ज़्यादा क्या थे? धार्मिक लीडर थे। स्पिरिचुअल का मतलब क्या हो गया? धार्मिक लीडर थे। देन अ पॉलिटिशियन, यानी एक पॉलिटिशियन ने, एक राजनीतिक नेता से ज़्यादा ये क्या थे? स्पिरिचुअल नेता थे, धार्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है क्या? तो ये महात्मा गांधी का हथियार है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हथियार होता है। तो महात्मा गांधी का जो हथियार है, जो वेपन्स है, उस वेपन का नाम क्या है? ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह जो वेपन है, ये किसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने यूज़ किया? तो ब्रिटिश रूल के विरुद्ध। ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों के विरुद्ध। ही सक्सेसफुली यूज्ड, यानी इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द वेपन, यानी सत्य और अहिंसा एक वेपन के रूप में, चीफ वेपन यानी एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी विरुद्ध ब्रिटिश रूल इन इंडिया के विरुद्ध इन्होंने सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में यूज किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस, और भारतीयों को, भारत को सहयोग किया टू गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता दिलाने में। अगर ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस नहीं यूज करता तो शायद इंडिया स्वतंत्र नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता, या इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर महात्मा गांधी के इंडियन राजनीति में या इंडियन पॉलिटिक्स में इनका एंट्री की अगर बात करें तो ये 1915 में एंट्री लेते हैं। 9 जनवरी 1950 को ही हैज केम फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, यानी कि यह 1915 ईस्वी में कहाँ से आए थे? अफ्रीका से भारत आए और इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साथ ही राजनीतिक करियर के दौरान इन्होंने अपना एक गुरु बनाया। इन्होंने अपना एक क्या बनाया था? इसी टाइम पे अपना एक गुरु बनाया, यानी टीचर। और इनके टीचर का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। एंड 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स, और 1948 तक ये क्या थे? डोमिनेंट थे इंडियन पॉलिटिक्स के में। और फिर उसके बाद इनके कहानी को हिट कर दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फैंटिक ऑन 30 जनवरी, यानी 30 जनवरी 1948 को ही वॉज डाई। और क्यों मरा? क्योंकि इन्हें किसी ने गोली मार दिया। किसने मारा? एक फैंटिक ने मारा। फैंटिक यानी एक कह सकते हैं कि क्रिमिनल, या कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं, फैंटिक का मतलब जो शिकारी होते हैं, निशानेबाज होते हैं, या
गोली चलाने वाले होते हैं, एक तरह से क्रिमिनल था। और नाम क्या होता है उसका, तो नाम आपको पता होगा, नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को इन्हें मार दिया गया। 19 जनवरी 1948 को मार दिया गया। हीज ऑटोबायोग्राफी यानी इनका आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा। हिज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पूरा इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है, यानी इनके आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया, और एंड न्यूमरस यानी बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे थे। आर्टिकल्स को आर्टिकल्स ही बोलिए, ठीक है, पत्रिका होता है। आर्टिकल्स दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया, यानी इन्होंने लिखा था किसके लिए, यंग इंडिया में। यंग इंडिया एक पत्रिका का नाम था, ठीक है, उसी में लिखा था। एंड स्पीचेज, और बहुत सारे एंड स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इसी यंग इंडिया में ये बहुत सारे स्पीच को भी मेंशन किया था, लिखा था, जो अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग अवसर पे इन्होंने दिया था। दैट ही डिलीवर्ड माने दिया था, बोला था, डिफरेंट ओकेजन यानी अलग अलग अवसरों पे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यानी इनको रिवील केवल और केवल एक ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक सोचने वाले व्यक्ति के रूप में ही नहीं, एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर, बल्कि एक महान व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे मास्टर के रूप में इनको कास्ट किया जाता है, ठीक है, यानी इनको प्रतीत किया जाता है, माना जाता है। कास्ट करना यानी सामने से कुछ भी कास्ट करना, एक अच्छे लीडर के रूप में माना जाता है, एक पवित्र लीडर के रूप में माना जाता है, ऐसा आप समझते हैं। आइडियोमैटिक इंग्लिश इन फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम कहाँ थे, आइडियोमैटिक इंग्लिश, इनको आइडियोमैटिक्स इंग्लिश में कास्ट किया जाता है। आइडियोमैटिक इंग्लिश में कास्ट करने का मतलब है कि एक अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, और एक आइडियोमैटिक व्यक्ति थे। इसके बाद इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इन सभी में हम लोग अगर देखें, इन द फॉलोइंग यानी इन सभी में देखें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी टॉक्स, अपने एक बुक है या इनका एक लेख है जिसमें इन्होंने बात किया है, टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, इन्होंने किस बारे में बात किया है, साउंड फाउंडेशन के बारे में, ठीक है, जो नींव हम डालते हैं आवाज़ का, वो इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय संस्कृति का जो साउंड फाउंडेशन है, जो भारतीय संस्कृति का रूह जो बोलता है, वो जो भारतीय संस्कृति के दिल से जो आवाज़ निकलता है, उसकी बात कर रहा है। व्हिच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो सक्सेसफुली बताता है द पासेज ऑफ टाइम, यानी टाइम जो बीता है उसके बारे में बताता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिज्म कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग्स। कहने का मतलब यह है, ये बता रहा है जो पासेज है, टाइम जो पास हुआ है, उस टाइम में जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, व्हिच हैज़ टेंडेंसी, जिसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है, व्हिच हैज़ टेंडेंसी, जिसके पास टेंडेंसी है टू प्रिविलेज मटेरियलिज्म, जो बेकार का प्रिविलेज, पिछड़ा हुआ क्या है, मटेरियलिज्म, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता है। दैट एलिवेट्स द मोरल विंग्स, जो मोरल विंग्स को क्या करता है, एलिवेट करता है। मेन रूप से मेन मुद्दा इसका क्या है कि इस चैप्टर में बताया गया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें यह बताया जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे प्राचीन व्यक्ति थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, वो कैसे थे, वो बहुत ही समझदार थे, और इसीलिए हमारे संस्कृति को एक अलग रूप में बनाया।
ना कि अंग्रेज़ों के जैसे बनाया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब हो गया अंग्रेज़ों की संस्कृति, उनसे हम अच्छे हैं, उनसे हम आगे हैं। वो इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो संस्कृति लाया वो बहुत अच्छी नहीं है, वो मटेरियलिज्म है, वो लोगों को गरीब बनाने के लिए है, लोगों को चूसने के लिए है। जबकि हमारे संस्कृति एक सभ्य संस्कृति है और हम आगे बढ़ने के लिए, लोगों को सुखी जीवन देने के लिए हमारी संस्कृति ज़रूरी है। और आज तक मेरा संस्कृति कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। लोग इसको प्रिविलेज बोल देता है, पर वास्तव में प्रिविलेज कौन है? मटेरियलिज्म, हमारा नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। अगर आप अपना बुक उल्टाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। तो आप बोल सकते हैं गांधी जी के बारे में, हु इज़ द गांधी जी। गांधी जी हु इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी हु इज़ गांधी जी। तो आप बता सकते हैं गांधी जी कौन थे। गांधी जी एक भारत के बहुत बड़े लीडर थे। गांधी जी इज़ ए लीडर ऑफ इंडिया। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं, इन्होंने क्या किया था, ही फाइट टू अंग्रेज फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड यूज द चीफ वेपन विच इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो सिविलाइजेशन किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति से हम क्या समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन आचरण और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। जीवन आचरण, उसके बाद रहन सहन, खान पान, और फिर वहाँ के लोगों का सोच क्या है, वह आगे चल कर के कहाँ तक जाएगा, उस देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है, इन चीज़ों के बारे में हमें सिविलाइजेशन बताता है। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर फार्मर्स इन बिहार। मेन रूप से ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ का है नहीं, जितना पढ़ा है उसमें से है नहीं, ये बाहरी क्वेश्चन है, पर कोई नहीं, आया है तो वहाँ आप देखेंगे तो ऊपर ही दिया हुआ है बुक में। तो बिहार में फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या किया, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के लिए बात कर रहा है। तो गांधी जी क्या किए थे, तो तिनकठिया जो प्रणाली था और नील की खेती था उसको ख़त्म करवाए थे। यानी गांधी जी क्या किए थे, तिनकठिया प्रणाली और नील की खेती को समाप्त करवाए थे। व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो जो हमारा स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे पुराने अभिलेख है, वो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में क्या बताता है। तो आप अगर इंडियन सिविलाइजेशन में देखेंगे, पुराने जितने भी अभिलेख है, जितने भी स्क्रिप्चर्स है, वो सभी एक ही चीज़ बता रहा है कि भारत के लोगों को सुखी संपन्न जीना है। और इसीलिए तो हमारे देश में शुरू हुआ क्या, अशोक जैसे इतने बड़े राजा ने भी क्या, किस चीज़ की शुरुआत की थी, धर्म को अपनाया था। यानी धर्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकबर के काल में देखेंगे तो भी वो ज़्यादातर धार्मिक लीडर हुए, स्पिरिचुअल लीडर हुए, और वो एक धर्म को मान करके वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि दुनिया के हर व्यक्ति को धर्म को मानना चाहिए, ज़्यादा पूंजीवाद को अपना लेना भी हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो यही ह्यूमन वैल्यू को बताता है। ह्यूमन वैल्यू का मतलब कि जब हम मटेरियलिज्म को अपना लेंगे, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने नहीं अपनाया, और अगर हम अपना ले तो हमारे यहाँ क्या होगा, गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, एक दो लोग अमीर हो जाएंगे, बाकी मैक्सिमम लोग गरीब हो जाएंगे। पर हमारा सिविलाइजेशन हमेशा से ये बताता है कि हम उस सिविलाइजेशन के हिस्सा है जहाँ पर सबको एक समान रखा जाए, समाजवाद को, सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर ना हो, कोई व्यक्ति कम अमीर भी ना हो। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करिए। साथ ही आपका एग्ज़ाम कब है और आप कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसका मेंशन ज़रूर करिए। धन्यवाद।